नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए जो आपकी वैकेंसी आई हुई है उनका ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि पदार्थ का लघुत्तम अंश कौन सा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या क्वार्क? तो जल्दी से बता दीजिए कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पदार्थ के लघुत्तम अंश की, तो पदार्थ का लघुत्तम अंश है आपका क्वार्क। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन या डीजल? तो जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन कौन सा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पारिस्थितिक ईंधन की, कौन सा है? वह है आपका हाइड्रोजन। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ईईजी का प्रयोग किसके व्याधि के निदान के लिए किया जाता है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फुफ्फुस? तो जल्दी से बता दीजिए ईईजी का प्रयोग। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ईईजी के प्रयोग के बारे में कि ईईजी का प्रयोग जो है वो किसके निदान के लिए किया जाता है, तो ये मस्तिष्क के निदान के लिए किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ईईजी का जो आपका फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोएन्सेफलियो कार्डियोग्राफी आपका ईईजी का फुल फॉर्म होता है, समझ रहे हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मैडम क्यूरी, पियोरे क्यूरी, आयरीन क्यूरी या हेनरी बैकरल? तो जल्दी से बता दीजिए कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक, उनका नाम है हेनरी बैकरल। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा कि वैद्युत इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है कैसी? ताप का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक, ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का सुचालक, ताप तथा विद्युत दोनों का सुचालक या ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक? तो ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो है आपका ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि केसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? ये हमसे पूछा गया है। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, तीव्रता, उपरोक्त सभी? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीव्रता। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? ये हमसे पूछा गया है। प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, क्वांटम प्रकृति की या कणिका सिद्धांत की? तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में चक्कर पूरा करता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुध। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य का 88 दिनों में चक्कर पूरा करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मार्स गैस के नाम से जानी जाती है कौन? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्जीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे इस क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि सिंपल है इसलिए। तो मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? मीथेन गैस। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका फॉर्मूला होता है CH4, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बेलाडोना नामक औषधि पटरोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, ये हमसे पूछा गया है। फूल, तना, पत्ती या फल? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पत्तियां, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जीन क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, केंद्र के मध्य का भाग, या आनुवांशिक गुणों का भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जीन एक्चुअल में है क्या, तो जीन जो है वो है आपका क्या? आनुवांशिक गुणों का वाहक, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जीन क्या है? आनुवांशिक गुणों का वाहक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, ये हमसे पूछा गया है। लेवरन ने, मैक्यूकाच ने, वोल्डेयर ने, या फंक ने? तो जल्दी से बता दीजिए कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम शब्द की, तो क्रोमोसोम शब्द जो है वो सर्वप्रथम वोल्डेयर ने दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम शब्द के प्रतिपादक कौन है? वोल्डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? गर्भाशय में, अग्नाशय में, मलाशय में, या अस्थि मज्जा में? तो जल्दी से बता दीजिए कि लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो लैंगर हैंस की जो आपकी दीपिकाएं हैं वे कहाँ पर पाई जाती हैं? वह पाई जाती हैं आपकी अग्नाशय में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लैंगर हैंस की जो दीपिकाएं हैं वो अग्नाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, या विटामिन ए? तो रिकेट्स नामक रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। और टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने सारे विटामिन के नाम आपको बता दिए। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइबोफ्लोविन, थायमिन, कैल्सीफेरॉल, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो अगर आपको पता है कि वेरी वेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। अच्छा, बी की भी कई कैटेगरी होती है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 या B12। तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है, और B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका थाइमीन, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, B5 का रासायनिक नाम होता है आपका पेंटाथेनिक अम्ल, B6 का रासायनिक नाम होता है आपका पायरिडॉक्सिन, और B7 का रासायनिक नाम होता है आपका बायोटिन। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको सारे रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, और B9 का फॉलिक एसिड, और B12 का साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी वस्तु के में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? त्वरण, वेग, द्रव्यमान, या इनमें से कोई नहीं? तो किसी वस्तु में जड़त्व का जो गुण है वो किसके कारण होता है? जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ पेंटरग्रीन किसे कहते हैं? मेथिल आइसोसलेट को, मिथाइल सैलिसिलेट को, मेथिल एसीटेट को, या एथिल एसीटेट को? तो जल्दी से बता दीजिए कि ऑयल ऑफ पेंटरग्रीन किसको कहा जाता है। तो अगर हम बात करें ऑयल ऑफ पेंटरग्रीन की, तो ये मेथाइल सैलिसिलेट को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, या सिलिकॉन? तो जल्दी से बता दीजिए कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है आपका मैग्नीशियम, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, डीएनए, या क्रोमोसोम्स? तो प्रोटीन संश्लेषण की अगर हम बात करें कि प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है,
तो प्रोटीन संश्लेषण जो आपका किया जाता है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन से आपको कि तने का कार्य क्या है? संवहन करना, संग्रह करना, शाखा तथा पत्तियां उत्पन्न करना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तने के कार्य की, तो तने का जो आपका कार्य है वो है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बता रहा है कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं 20 में से। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने। मानव रक्त होता है कैसा? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको मानव रक्त का पीएच मान याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।